हाँ, एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहाँ पे एनसीईआरटी के डायग्राम में आप अगर देखेंगे, जो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, एनसीईआरटी इस पोर्शन में क्या लिखता है? लिखता क्या एनसीईआरटी क्या लिखता है? अरे बताया था, पेरिफेरल प्रोटीन। और ये पेरिफेरल प्रोटीन क्या ये होगा? ये तो दोनों लिपिड बाइलेयर को क्या कर रहा है? इन्वेट कर रहा है, बरीड है उसमें, तो इट इज इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, इसी को मैंने एक्सप्लेन किया था पिछले क्लास में। अब यहां पे देखिएगा कि हमने अभी तक में क्या देख लिया? लिपिड देख लिया, लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर में लिपिड किस फॉर्म में रहता है? फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में। फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में अगर है तो उसमें जो फैटी एसिड का चेन है उसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों है कि सिर्फ सैचुरेटेड है, सिर्फ अनसैचुरेटेड है? दोनों है, जिसमें कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के कारण क्या क्या हो जाता है? फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन मेंटेन रहता है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? इसके अलावा प्रोटीन हमने देख लिया, पिछले क्लास में डन है। आज का हमारा टॉपिक होगा क्या? कार्बोहाइड्रेट विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगो मतलब कम। कम का मतलब यहां पे किस सेंस में यूज करेंगे? हम लोग पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, फिर एक तरह का पॉलीसैकेराइड। जो पॉलीसैकेराइड है उसमें मोनोमर बहुत ज्यादा इन नंबर है। यहाँ पे जो ऑलिगोसैकेराइड है इसमें इसका मतलब है कि इसमें जो मोनोमर है वो कम इन नंबर है, अप टू 10 मॉलिक्यूल। आ रही है मेरी बात समझे? 10 मॉलिक्यूल ऑफ द अप टू 10 बोल रहा हूं। डाइसैकेराइड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ऑलिगोसैकेराइड। डाइसैकेराइड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ऑलिगोसैकेराइड। सो मेरे कहने का यहां मतलब है कि ये जो आप देख रहे हैं प्रोटीन से ये अटैच्ड, लिपिड से ये अटैच्ड, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट सेल में करता क्या है? सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट कर क्या रहा है? जैसे प्रोटीन वहां पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता था, एंजाइमेटिक एक्टिविटी करता था, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल क्या कर रहा था? वो एक मैट्रिक्स बनाता था, फ्रेमवर्क बनाता था, फ्लूइडिटी मेंटेन करता था ना। तो ऑलिगोसैकेराइड जो कि यहां पे प्रेजेंट है वो क्या करेगा? ऑलिगोसैकेराइड बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। देखो ये जो शुगर है, सुनना एक सेकंड में लिखाऊंगा, शुगर प्लस प्रोटीन, आपने नाम सुना है कि एंटीबॉडी एंटीजन इंटरैक्शन होता है। ये शुगर प्लस प्रोटीन मिलकर सेल को स्पेसिफिसिटी देता है। स्पेसिफिसिटी का क्या मतलब है? स्पेसिफिसिटी का क्या मतलब है? हम लोग कहते हैं ना कि मेरे बॉडी में अगर कोई फॉरेन सेल आ गया तो मेरे बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करेगा एज ए इंट्रूडर, घुसपैठिया के तौर पे करता है ना। कैसे बॉडी रीड करता है कि यह मेरा अपना सेल है या बाहर का सेल है? क्योंकि मेरे बॉडी पे एक एक सेल पे जो भी शुगर का पैटर्न होगा, जिस तरह का शुगर होगा और उसका जो अरेंजमेंट होगा शुगर का, वह मेरा सेल का स्पेसिफिक है। आ रही मेरी बात समझ में? आ रही मेरी बात समझ में? दूसरे ह्यूमन के बॉडी के सेल पे जो शुगर मॉलिक्यूल होगा, दूसरा इंडिविजुअल है, उसमें भी सेल्स है बहुत ज्यादा, उसके सेल्स में भी कार्बोहाइड्रेट होंगे, हाँ कि ना? शुगर मॉलिक्यूल होगा ना। और यही शुगर मॉलिक्यूल का जो पैटर्न है वह अलग है तुम्हारे में, मेरे में, इसमें, उसमें, सब में। आ रही मेरी बात सुन? दुनिया के एक ऑर्गेनिज्म में सेल को जो स्पेसिफिसिटी देने का काम करता है वह कौन करता है? शुगर अलॉन्ग विथ प्रोटीन मॉलिक्यूल। सो सेल टू सेल इंटरैक्शन, सेल रिकॉग्निशन और सेल को स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? तो शुगर मॉइटी या फिर कार्बोहाइड्रेट मॉइटी प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आ रही है मेरी बात समझ में? बोलो हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो फटाफट अब इसको थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं, पॉज मारो, दिमाग लगा के बोलना है, आंसर करना है कि अगर मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन कैसा होता है? स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक होता है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर कोई एंटीबॉडी अपने एंटीजन के अलावा किसी और भी चीज को रिकॉग्नाइज कर रहा है तो इस चीज को हम लोग क्या टर्म देते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? इफ द एंटीबॉडी डज नॉट रिकॉग्नाइज its own antigen only, but it starts to recognize the chemical or the cell which is
नॉट इट्स ओन एंटीजन। आ रही मेरी बात समझ? चलिए आंसर दीजिए, पॉज कर लो, थोड़ा टाइम लोगे तुम लोग।